हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी का पार्ट 3 वीडियो। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में सेट के बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। सेट के छोटे छोटे टर्म्स को भी हम जान गए। अब हम यहाँ से स्टार्ट होता मेन सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है इसका पढ़ेंगे हम लोग, सेट का रिप्रेजेंटेशन, यानी बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक आप देख रहे थे सेट को हम लिख रहे थे बट आप जान नहीं पाते तो क्यों ऐसे लिख रहे थे, लेकिन अब हम जान जाएंगे कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख रहे थे, कॉमा क्यों लगा रहे थे, सेट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 मेथड, यानी कि हम किसी सेट को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल के फॉर्म में हम सेट्स को लिखेंगे। जब लिखेंगे तब बताएंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे सेकंड वाली बात, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, यानी सेट बिल्डर को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर, हम सेट बनाएंगे, वहां बताऊंगा हम सेट के कैसे बिल्ड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, एक एक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमारा क्या है, थर्ड का नाम है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल होता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी सेट को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, और हमारा तीसरा क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके यूं करते 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 हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। पहले इसको नोट कर रही है, फिर करते हैं आगे। अब देखते हैं हम पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हमने बताया था आपसे कि प्लीज आप नोट्स वगैरह बनाते चलो, यही तो हमारा थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यही समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सेट तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना आपको। अगर आप नोट्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें अभी तो समझ में आ जाएगी, फिर बाद में भूल जाओगे। तो नोट्स बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ नोट्स बनाओ। चलो देखते हैं पहला टाइप क्या है, पहला मेथड क्या है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इन दिस मेथड, यानी कि इस मेथड में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इन सेट के सभी एलिमेंट्स को आर रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग देम इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, यानी कि इस मेथड में हम किसी सेट के सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर एंड यूज कॉमा, और कॉमा को प्रयोग करके टू कीप इट्स एलिमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। समझ में आया ना, कैसे करते हैं समझो। यानी कि रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उन एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा का इन द सेंस उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंड। हमने बताया था जब हम इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने लिखवाया है कॉमा को क्या पढ़ेंगे हम लोग वहां पर, एंड। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं बेहतरीन, फिर करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। हमको सबसे प्रथम 5 अभाज्य संख्या, यानी कि विषम संख्या को लिखकर सेट बनाना है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स, देखो यहां पर बात किसी हो रही है ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर, ऑड है नेचुरल नंबर कर लो, ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आया नेचुरल नंबर, यानी कि हम इसको एन से लिखेंगे, ये हमारा सेट हो गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हमने क्या बोला कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स को, तो पहले फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गया ना। पहले हमने क्या बोला
कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, लगा दिया, और इस एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। इसको हम क्या पढ़ेंगे सेट में, एंड। इसको हम एंड पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो हमको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है किसी सेट को, इसी प्रकार के सेट रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में। यानी कि इस प्रकार हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम क्या बोल देंगे कि हाँ, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, यानी टेबल के फॉर्म में हमने चीज को लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सारे जो ये सेट जो एक क्वेश्चन कह रहा था उसको हमने लिया, जिस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था उस हमने एलिमेंट्स को लिया, उसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और हमने यहाँ पर एक कॉमा कॉमा लगा दिया जिससे कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग रहे। समझ में आ रही नहीं रही बात। और इस प्रकार ये जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है इसको हम बोल देंगे टेबुलर फॉर्म में हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, write the set of number divisible by 5। यानी कि 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स का सेट लिखो। कोई बात नहीं, हम सेट लिखते हैं। हमने पहले बोला कि पहली बात हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, हम लिखते हैं पहला 5 से कटेगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, यूं करते 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 हम आगे चले जाएंगे। और हमने क्या बोला, इसको क्या लिख दें, एक कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया, यहाँ हमने कॉमा लगा दिया जिससे सारे एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने डॉट डॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि यार यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया है। यहाँ पे इसने नहीं बोला है कि आप 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि बस 5 से विभाजित होने वाली, 5 से कटने वाले उन सारे नंबर को लिखकर आप सेट बना दो। तो हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25 और इसी प्रकार यूँ करते 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 इनफाइनाइट तक चीज़ें पहुँच जाएंगी, यानी बहुत दूर तक, कहीं तक उसकी लिमिटेशन होगी नहीं। तो यहाँ पर लिमिटेशन की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने कुछ एलिमेंट्स को लिखा, उसके बाद हमने डॉट डॉट कर दिया। यानी कि हमने इस प्रकार बताया कि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा आगे तक। समझ में आया ना। इस प्रकार हम किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का ये रोस्टर फॉर्म है। समझ में आया ना। इस मेथड द्वारा हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है। अब हमको लगता होगा कि आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इसको आप नोट करिए। ये रहा 3 क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे, करना है सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द सेट ऑफ द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कोई बात नहीं, लिखते हैं वॉवेल है, हम वी से लिखेंगे यहाँ पर सेट को। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ स्टैंडर्ड अभी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि चीज़ें स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेट को हमने इसे वी से लिखा। हमने बोला कि वॉवेल्स की बात हो भाई, तो ए, ई, आई, ओ, यू कर लिया, और हमने को इसमें हमने इसको क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, और इनको एक दूसरे से दूर रखने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। यहाँ पर हम एक दूसरे से दूर रखने के लिए क्या कर दिया, हमने कॉमा लगा दिया। इस प्रकार ये सेट बन गया। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में। सेकंड क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर डिविजिबल बाई 5। यानी कि क्या कह रहा है कि वो प्रथम 5 वो नंबर लिखो जो 5 से डिवाइड होता है। कोई बात लिखते हैं फटाफट। 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, 25। ये पूछना, 5 पूछना है। 1, 2, 3, 4, 5। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया था। फर्स्ट उसने बोला था बस डिविजिबल बाई 5 लिखना था नंबर्स। यहाँ पर एक लिमिटेशन दे रखा है फर्स्ट 5। ओके, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और इनको एक दूसरे से दूर रखने के लिए क्या करते हैं, कॉमा का यूज कर देते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। अगली बात, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। कोई बात, नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हमने डॉट डॉट क्यों लगा दी,
क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है नेचुरल नंबर का सेट लिखो, बट उसे कोई लिमिटेशन नहीं है, 10 लिखना है, 5 लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं बोल रखा। इसका मतलब इसको डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बना देना, उसको क्या करली ब्रैकेट में कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं सेकंड टाइप मेथड को लेकर, कि वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में मेथड नंबर 2 को लेकर, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तब तक के लिए बाय।